यन्नर्तलीलौपैकं सुयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतम् अविस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। जैसे समुद्र के बीच में चंद्रमा रहता है तो हम उसको चमकीली मछली समझते हैं, उसके महत्व को नहीं समझते। परंतु जब चंद्रमा आकाश में रहता है तो समुद्र में उसको उससे मिलने के लिए हिलोरे उठते हैं कि इतना महत्वपूर्ण है, इतना सुंदर है। और वो कृपालु, वो दयालु भगवान हम लोगों के बीच में रहे, हम उनके महत्व को नहीं जाने। कितने दयालु। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बकासुर की पत्नी बहन जो मारने आई थी विष स्तनों में लगा करके उसको धात्र्योचित गति दे दिया, पहले माँ की गति दे दिया। इतना कृपालु दयालु इस संसार में और कौन हो सकता है। भगवान के उन दिव्य लीलाओं को, भगवान के उन दिव्य गुणों को स्मरण कर रहे हैं श्री उद्धव जी विदुर जी के साथ में, दोनों स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए मेरे लिए तो कोई न कोई उपदेश भेजा ही होगा। भावुक हो गए, बोले हाँ। उद्धव जी बोलते हैं कि विदुर जी आपका बहुत स्मरण किए भगवान। बोले कि क्या बताऊं उद्धव, मैं तुमको दिव्य ये आदेश देता हूं कि तुम विदुर जी को ये बता देना कि गंगा के किनारे मैत्रेय जी से कहीं भी भेंट होगी तो उनसे सत्संग अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने दिव्य ज्ञान उनको दिया है। उद्धव जी कहने लगे कि हे विदुर जी, प्रभु कह रहे थे कि मैं जब हस्तिनापुर आया तो विदुर के यहाँ बहुत मेरा स्वागत हुआ, बड़े भाव से भोजन करवाया था, मैं उनके स्नेह को भुला नहीं सकता। विदुर के नेत्र सजल हो गए। सूखे भतुआ का साग खिलाई और क्या खिलाया, केला नीचे फेंक रहा था और छिलके खिला रहा था। पर भाव में भगवान छिलके ही पा रहे थे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। इतने भावुक हो गए विदुर जी। बोले चलो ठीक है, अब कहीं ना कहीं विदुर मैत्रेय जी से अवश्य भेंट होगी। विदुर जी कहने लगे कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदीन्नः। प्राणी सुख के लिए इतना प्रयत्नशील रहता है कि हम ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, हमारी कोठी बन जाए तो सुखी हो जाएंगे। अब कोठी बन गई, बोले कोठी तो बन गई, गाड़ी हो जाती है 4 व्हीलर, प्रयास किया गाड़ी भी आ गई। अरे वो तो ठीक है लेकिन एसी नहीं लगा है, वो भी हो गया। अरे एक हमारे नाम की फैक्ट्री लग जाती। तो देखिए कामनाएं जन्म ले रही हैं, बढ़ रही हैं,
कामनाओं का कोई अंत नहीं है। पर क्या सुखी हुए? किसी ने पूछा सुखी कितने हो? बोले महाराज क्या बताएं, पहले तो 10 रोटी खाते थे, सूखी दाल के साथ खा लेते थे। अब बोले डॉक्टरों ने तो मना कर दिया, 1 रोटी दाल के पानी के साथ खाना है। भोजन पानी भी गया, नींद की गोली लेते हैं तब सोते हैं, नींद भी गई, जो गांठ का था आपके सुख वो भी चला गया। तो दलदल में जो गिरता है व्यक्ति, तो जितना हाथ पैर चलाता है निकलने को, उतना ही वो धंसता जाता है। ऐसे ही ये संसार के सुख भोग कर्म इत्यादि है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति देख रहा था कि एक हिरण रेगिस्तान में चल रही थी, दौड़ रही थी, कुछ दूर चले फिर लौट के आए, फिर दौड़े। वो क्यों दौड़ रही थी? दोपहर की धूप थी, वो झिलमिल झिलमिल तप रही थी, तो बालू जो थी रेगिस्तान की उसमें तरंगे उठ रही थी। लग रहा था ये पानी भरा है क्या, समुद्र है क्या, परंतु जल का लेश नहीं, कहीं भी पानी नहीं। वो धूप के कारण वो रेत झिलमिला रही थी। तो चलती चलती वो हिरण मर गई, परंतु जल का लेश मात्र नहीं, कहीं जल नहीं पिया उसने, था ही नहीं तो मिलता क्या। तो ऐसे ही हम संसार में भ्रमण करते हैं, सुख के लिए घूमते हैं, परंतु सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में, और कहीं सुख नहीं है। सुख की अनेक कामनाएं लिए हम यहाँ से वहाँ भ्रमण करते रहते हैं। इस तरह से मैत्रेय जी के से जैसे ही भेंट हुई, मैत्रेय जी से विदुर जी की प्रणाम किया। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी मैं कब से प्रतीक्षा में था, भगवान का दिया हुआ दिव्य उपदेश तुम्हारे लिए मैं संजो कर रखा हूँ, और मैं तुमको ये दिव्य उपदेश सुना करके मैं भी यात्रा के लिए जाने वाला था, तो चलो संयोग से तुम मिल गए मुझे। इस तरह से मैत्रेय जी कहते हैं कि जीवस्य गतयो याश्च जीवतीर्गुण कर्मजाः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः। जीव को इस संसार में आकर के एक ही धर्म करना चाहिए। परम धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति। अब मैं तुमसे दिव्य भगवत संबंधी कथा कहने जा रहा हूं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। वो कौन थे? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों जल्दी बड़े हो जाओ। 5 वर्ष के प्रकट हुए थे। वो बोले हम जल्दी क्यों बड़े हो जाएं? बोले जल्दी बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा विवाह कर देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तुम जल्दी विवाह कर देंगे तो बाल बच्चे पैदा करोगे तो संसार की सृष्टि में सहयोगी बनोगे। बोले अरे हम इस झंझट में फंसने वाले नहीं, हम तो हरि का भजन करने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब क्रोध आया तो उनकी भ्रकुटी यहाँ से फूट गई। जैसे भ्रकुटी उनकी फटी, वहां से रुद्र की उत्पत्ति हो गई। बोले शंकर भगवान की जय। शिव जी की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर ने कहा मैं क्या करूं, आप क्या आदेश देते हैं पिताजी? ब्रह्मा जी बोले इस सृष्टि का विस्तार करो, जो आज्ञा। तो शिव जी की जैसे रहनी सहनी थी, स्वरूप था, वैसे ही डाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत प्रकट करने लगे। ब्रह्मा जी बोले रहने दो,
ऐसी विचित्र सृष्टि उत्पन्न नहीं करानी है हमको। तुम भजन करो, तो भजन में बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करें, तो हजारों वर्ष तक तप किया। तब उनमें सृष्टि के सामर्थ्य की शक्ति आई। ब्रह्मा जी ने फिर पुनः मानस सृष्टि प्रारंभ की और दक्ष आदि ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलक, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, ऐसे 10 पुत्रों को मानस सृष्टि से उत्पन्न किया। अपने वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। छाया से महामुनि कर्दम ऋषि को प्रकट किया। ये मानस सृष्टि है। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से एक पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम मनु और शतरूपा पड़ा। मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, जिनमें 2 बेटा और 3 बेटियां। वो कौन है? बोले आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इसके बाद मनु महाराज जी से बोले ब्रह्मा जी की पुत्र जाओ और सृष्टि का विस्तार करो। बोले महाराज मैं विस्तार तो करना चाहता हूं, परंतु पृथ्वी का कोई हरण ही कर लिया दैत्य। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। ब्रह्मा जी के स्मरण करते ही उनके दक्षिण नासिका से एक छोटा सा जीव निकला। देखते ही देखते वो विकराल स्वरूप धारण कर लिया। वो शूकर के रूप में था। बोले बाराह भगवान की जय। और वो जाकर के समुद्र में प्रविष्ट हो गए और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का संहार करके पृथ्वी को छुड़ा करके ले आए। विदुर जी बोले महाराज मैत्रेय जी से कि ये आखिर ये इतना बड़ा दैत्य कौन था जो पृथ्वी का ही हरण कर लिया? इतना बड़ा दैत्य, इसके विषय में थोड़ा बताएं। बोले सुनो महाराज, कश्यप के अनेकों पत्नियां थी। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, क्रोधवती, कद्रु, बिनता, ताम्रवती, ये सब कितनी पत्नियां हैं? 13। उन पत्नियों से पृथक पृथक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। परंतु एक बार दिति नामक पत्नी ने ऋषि कश्यप जी से कहा कि स्वामी मैं रति की याचना कर रही हूं आपसे। कश्यप जी ने कहा देवी ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शनम चरंत यस्याम भूतानि भूते सानुचराणि। ये सायं की बेला है और सायं की बेला में कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, उसको महादुष्ट संतान प्राप्ति होती है, महादुष्ट होती है संतान। इसलिए तुम इस सायं काल में ये याचना मत करो। परंतु दिति ने एक न मानी, तो भगवत इच्छा समझकर उसकी कामना को पूर्ण किया कश्यप जी ने। समय काल बीता। अब वो दिति के गर्भ में ही वो बालक बढ़ने लगा। 100 वर्ष तक हो गए पर वो गर्भ से बाहर ही नहीं निकलते हैं। माता दिति के शरीर से ज्वाला निकलने लगी, तपने लगा शरीर।
अब उस ताप से पृथ्वी में भी बहुत ताप बढ़ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान आखिर दिति के गर्भ में कौन है जिसके कारण ये त्रिलोक जल रहा है, आप बताने की कृपा करें। भगवान बोले, मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय शालोकान् ले लोकेषु विगतस्पृहा। ये मेरे ही मानस पुत्र हैं। अच्छा, जय और विजय हैं जो इसके गर्भ में पल बढ़ रहे हैं। तो महाराज आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इनको गर्भ में आना पड़ा? बोले सुनो, एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमार ऋषि वैकुंठ में मेरे दर्शन के लिए आए, भगवान के दर्शन के लिए गए। परंतु जय विजय ने उनको जाने नहीं दिया। बोले चलो बाहर। पहले मन में हुआ कि हम भगवान के पार्षद हैं, कोई कम थोड़े, अभी इनको दर्शन नहीं देना, अभी इनको दर्शन नहीं कराना। 3 बार अंदर जाने का प्रयास किया, तीनों बार धक्का मार के बाहर कर दिया। अब जैसे दरवाजे पे ये खटपट हो रही थी तो भगवान अंदर थे। बोले भाई हम भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पार्षद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोले देखो तुम पार्षद हो ठीक है, परंतु हम किसी भी समय भगवान से मिल सकते हैं। नहीं जाने दिया तो क्रोध आ गया। सनकादियों ने कहा, मूर्खो, 3 बार जाने से रोका है तो 3 जन्म तक तुम पृथ्वी में जन्म लोगे, दैत्य बनोगे। अब इतनी खटपट सुनी तो भगवान भीतर से सोचने लगे कि कौन इतनी वार्ता कर रहा है। वो तो अंतर्यामी है, पर लीला भगवान की ही है। बोले 3 जन्म तक बनोगे। बोले महाराज आपके दर्शन का तो कोई फल होगा। बोले ठीक है, क्षमा याचना की तो कहा बनोगे, परंतु तुम्हारे लिए परमात्मा को आना पड़ेगा उद्धार करने के लिए। ये भी वचन दे दिया। इतने में भगवान आ गए। बोले क्या बात हो गई? भगवान के चरणों में चढ़ी दिव्य मंजरी की सुगंध को ग्रहण करते ही सनकादिक प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए, प्रणाम किया। भगवान बोले क्या वार्ता हो रही है? बोले महाराज ये पार्षद है जो आने नहीं दे रहे हैं, आपके दर्शन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। बोले अरे इन्होंने बहुत गलत किया। हे सनकादियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवचम। ये मेरे पार्षद हैं, जय और विजय है। मतलब भगवान बताना चाहते कि ये मेरे पार्षद हैं, अंतःकरण भगवान का। और आगे कदर्थी कृत्यमाम्यद्भो भवक्राता मते क्रमम। और इन्होंने आपका अपराध कर दिया, बहुत गलत किया है। आपने इनको शाप देकर बहुत अच्छा किया है। और मैं तो कहता हूं आप मुझे भी शाप दो, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है। मैंने अपराध कर दिया, मेरे से अपराध हुआ है, आप हमें भी दंड दो। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि मेरी भुजा भी भगवान ऋषि मुनियों का ब्राह्मणों का अपराध कर दे तो मैं इस भुजा को भी काट दूंगा। इसलिए आपने शाप देकर बहुत अच्छा किया है। भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं, एक ब्राह्मण और एक अग्नि। आप वेद मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण लोग,
आप देखते होंगे ब्राह्मणों से मुखमासेत बाहु राजन्यकृता बोलते हैं ना, और बोलते हैं मुखादग्नि राजायत, दो मुखों से भगवान खाते हैं। अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मणों के मुख में बोले आहा, क्या आनंद आ गया। रसमलाई हो चाहे खीर हो चाहे मालपुआ हो, कितना आनंद आ जाता है। इसलिए भगवान के दो मुख हैं, दोनों मुखों से पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ना हम तथाग्नि यजमान हविर बिताने स्योचाद्घत प्रुत मदन हुतभुंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम तुष्टस्समय्य बहितैर निज कर्म पाकई। जितना मैं ब्राह्मण के मुख से पाने पर प्रसन्न होता हूँ, उतना मैं अग्नि के स्वाहा सुधाकार से प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए आपने साथ देकर बहुत ही अच्छा किया। इतने भगवान ने प्रणाम किया। अब देखो, प्रणाम करने के बाद भगवान ये नहीं बोले कि आप अंदर आ जाओ, आपका स्वागत है, बैठ जाओ ना। सनकादियों को नहीं बोले भगवान। क्यों? एक क्रोध के अधीन हो गए हैं, और जो क्रोध के अधीन हो जाता है उसको वैकुंठ में प्रवेश मिलता है क्या? कदापि नहीं। वहीं से प्रणाम किया और क्षमा मांगकर विदा कर दिया। वही भगवान के जय और विजय पार्षद आज दिति के गर्भ में पल बढ़ रहे हैं। 100 वर्षों के बाद दिति ने उन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। तो जन्म ले होते ही उनका वो ऐसे बढ़ रहे हैं कि आज के कपड़े कल ना हो, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं बहुत तीव्रता से। दिविश प्रसव हेम किरीट कोटिभिः निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदं गदा भुजौ गाम कम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु कांचार कमतीत्यतस्ततुः। अब वो वस्त्र ही न हो, इतने बड़े बहुत विशाल विकराल शरीर हो गया। मुकुट पहनते हैं तो आकाश में लहरा रहा है। और दोनों भाइयों ने देखिए, बड़ा भाई हिरण्यकशिपु, छोटा भाई हिरण्याक्ष। बोला महाराज भैया, बल पराक्रम तो हमको विधाता ने बहुत दिया, परंतु आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, तो क्या करें? चलते हैं। तो गए और समुद्र के पास अट्टहास किया। वरुण देवता से बोले कि तुम हमसे युद्ध करो। वरुण देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले देखो भाई, जब तुम्हारी उम्र के थे हमने बहुत युद्ध किया, अब परंतु हम इतने बुढ़े हो गए कि तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। अरे तो कोई बताओ। अंत में कोई कुछ नहीं मिला। रास्ते में ही देवर्षि नारद मिल गए। नारायण नारायण हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा, ये क्या नारायण नारायण रट लगा करके घूमते रहते हो? लड़ना भिड़ना आता है? बोले ना, नारायण नारायण, हमको तो लड़ना भिड़ना बिल्कुल नहीं आता, परंतु हाँ लड़ाना भिड़ाना अच्छी तरह से आता है। अरे तो बताओ। अंत में कुछ नारद जी ने बता दिया। बस वही हिरण्याक्ष आकर के पृथ्वी का हरण कर लिया, समुद्र में ले गया। उसी के लिए भगवान ने बारह रूप धारण किया। अब देखिए, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को डुबो दिया, किसमें? समुद्र में। देवताओं को परास्त किया। देवता लोग अपने अपने स्थान को त्याग कर छिपते घूम रहे हैं। बहुत दुखी हुए देवता, बहुत दुखी। भगवान से स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि कब इससे पिंड छूटेगा भगवान। अब भगवान ने कहा चिंता मत करो,
उसने पृथ्वी का हरण किया तो मैं भी आ रहा हूँ। और वही ब्रह्मा जी के नासिका से 12 रूप में प्रकट होकर विकराल रूप धारण करके और पृथ्वी पर प्रविष्ट, समुद्र पर प्रविष्ट हो गए। और पृथ्वी पर समुद्र पर प्रविष्ट हो गए और पृथ्वी को अपने डाढ़ पर रख करके और चलने लगे। तो हिरण्याक्ष कहता है कि अरे अरे कहाँ जा रहे हो मेरे से बिना पूछे। सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीराम विकथनम तब गृह्णन्त भद्रा। कहाँ जा रहे हो? भगवान ने सुना ही नहीं और यथा स्थान पृथ्वी देवी को स्थापित कर दिया। और फिर भगवान अपने कमर पे हाथ रख के पूछते, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे बिना पूछे ही पृथ्वी को ले जाकर यथास्थान स्थापित किया। अरे वन गोचर जंगली सुअर, ऐसा कहा। भगवान ने भी कहा कि हम तो जंगल के सुअर ही ठहरे, परंतु तुम जैसे कुत्तों के भौंकने का हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान। हे ग्राम सिंह, तुम जैसे कुत्तों के भौंकने का फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब तो उसने सोचा कि मेरी बड़ी प्रशंसा किया, ग्राम सिंह बोला, परंतु ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। अब भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान भी जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे से सर्प को छोड़ देते हैं फिर पकड़ते हैं, ऐसे खिलाते रहे। देवता लोग ऊपर आकाश में देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भगवान, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अब इसको मारो नहीं, संध्या बेला हो जाएगी तो असुरों की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, असुर है ये। भगवान को लग रहा देखो ये मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं है, इनको कितने डरे हुए हैं। अंत में भगवान क्या किए? बोले तम मुष्टिभिर विनिर्घ्रंतम वज्रसारैरधोक्षजः अकरेण कर्णमूलेहन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पतिः। तुरंत भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार की और उसका राम नाम सत्य हो गया। अब देवता लोग सोचे कि अरे ये मर गया क्या, परंतु विश्वास नहीं कि मरा कि नहीं। भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऐसी स्तुति कर रहे हैं जिसमें हिरण्याक्ष की निंदा नहीं हो, क्योंकि यदि ये निंदा होगी तो ये सोचेंगे कि कहीं जिंदा हुआ तो हमको छोड़ेगा नहीं। स्तुति कैसी कर रहे हैं देवता? बोले यम योगिनो योग समाधि न रहो ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यन्स्तनुमुत्ससर्जः। हे भगवान, इस पुण्यात्मा ने कौन सा ऐसा कार्य किया है, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है? कोई योगी महात्मा ध्यान करने वाला ऐसी गति पाता है। देखिए कि जीते जी आपसे युद्ध किया, मरने के बाद ही इसकी फटे फटे नेत्र आपके दर्शन करते हुए और इसका चेहरा मुरझाया तक नहीं है। भगवान समझ गए कि ये मेरी स्तुति कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष की। एक पद का प्रहार किया, उसका जब शरीर लुढ़क गया तब खुल करके स्तुति करने लगे। कौन? देवता लोग। बोले नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे
स्थितौ गृहीतामल सत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगता मरन्तु त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। अब भगवान की खूब स्तुति किए और पुष्प बारिश करके भगवान को प्रणाम करके चले गए। बस देवताओं का यही काम है, संकट होता तो भगवान के पास रोते हैं, भगवान जब मुक्त कर देते हैं तो पुष्प बारिश करके चले जाते हैं। इस तरह से भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया।